देखो त्रिज्यखंड में आपको पढ़ना है लघु और दीर्घ। क्षेत्रफल की बात करते हैं और चाप की लंबाई की बात करते हैं, तो यहां लघु चाप आपका ए बी चाप और दीर्घ चाप हो जाएगा बी ए चाप। तो बेटा ए बी चाप, तो चाप की लंबाई एल बराबर चाप की लंबाई क्या बढ़ाओ एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। बेटा पूरी बात समझना, अगर कोण थीटा है, केंद्र ओ है ऑर्थो सेंटर, तो बेटा थीटा दो सर्प रेखाओं दो किरणों के मध्य उत्पन्न झुकाव को कोण कहते हैं। कोण को थीटा से दर्शाते हैं। थीटा जितना होगा 60 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री जो भी होगा वो देखेंगे। इसके बाद ये त्रिज्या आर, ये त्रिज्या आर। इसके बाद आपको समझना है चाप की लंबाई एल, ये है यहां तक। तो लघु चाप आपको ज्ञात करना है, तो उसके लिए वृत्त की परिधि का टुकड़ा ही तो होता है, परिधि का टुकड़ा ही तो चाप होता है। छोटा टुकड़ा लघु चाप और बड़ा टुकड़ा दीर्घ चाप। तो देखो इधर लघु चाप एल बराबर वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। क्या होती है 2 पाई आर। उसमें जितना कोण ये यूज हो रहा है उसको रखना है, और पूरा चक्कर कितने का 360 का। तो रटने की क्या आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। चाप की लंबाई एल बराबर 2 पाई आर थीटा बटे 360। इसके बाद बेटा आपको करना है दीर्घ चाप। क्या बेटाओ दीर्घ चाप। दीर्घ चाप की लंबाई, इसे आप लघु चाप या चाप की लंबाई भी कह सकते हो। लघु चाप या चाप की लंबाई की बात करें तो छोटे को करना है, और दीर्घ लगा गया तो दीर्घ चाप की लंबाई, लंबाई इसे भी एल से दर्शाओगे। लेंथ लंबाई एल बराबर आपको पता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि का बड़ा टुकड़ा दीर्घ चाप होता है, लेकिन वहां कितना कोण यूज होना है, पूरा चक्कर कितने का 360। क्या घटा देंगे थीटा, तो क्या होगा 2 पाई आर 360 माइनस थीटा। बिल्कुल अच्छी बात है, सीख गए आप लोग। 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। तो ध्यान रखना है ये दीर्घ चाप की लंबाई हो गई। अगर आप चाहते हो कि सर इसे और शॉर्ट किया जाए, तो शॉर्ट करने के लिए 2 से 360 काट दो, पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। अगर ऐसे भी करना चाहते हो 2 से 360 180 बार, तो यहां भी L बराबर तुम्हारा जाता है पाई आर 360 माइनस थीटा बटे 180 डिग्री। ठीक है, ये हो गया लघु चाप। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। ये तो अभी चाप की लंबाइयों की बात हुई थी। अब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड बताओ क्या? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड या सर्प त्रिज्यखंड की बात करें तो लघु की करनी है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटाओ? पाई आर स्क्वायर। तो आपको लिखना है पाई आर स्क्वायर। जैसे चाप की लंबाई की बात आई तो परिधि, और क्षेत्रफल की बात आई तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आपको जितना कोण यूज करना है ये लघु होता है। क्या होता है बेटाओ? लघु हिस्सा। और ये दीर्घ। तो बढ़ाओ दीर्घ और लघु की बात कर रहे हैं। जैसे चाप की लंबाई की बात की थी, वैसे ही आपको इसकी बात करनी है क्षेत्रफल की। तो कितना कोण यूज हो रहा है इसमें? थीटा, और पूरा चक्कर 360। तो बेटा समझ लो, यहाँ पे लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसके बाद दीर्घ, बेटा बनाओ दीर्घ त्रिज्यखंड की लंबाई, क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब क्या करना है? दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको थीटा यूज करना है। पाई आर स्क्वायर थीटा क्या 360 माइनस थीटा। कुछ नहीं है, जैसा उसमें था वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, वो वाला कोण यूज हो रहा है दीर्घ में, जहां जो 360 का चक्कर होता है उसमें से थीटा लेस कर दिया, तब आपका आया पाई आर स्क्वायर कोष्टक में 360 माइनस थीटा बटे 360। और चाहते हो सर कैसे आया, तो बेटा ये तो समझते हो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु घटा दे तो दीर्घ बचेगा। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखो अभी आएगा, इसको आना पड़ेगा।
पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। मतलब लघु त्रिज्यखंड को अगर मैं हटा दूं वृत्त में से तो दीर्घ वाला हिस्सा बचेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर में से घटाया तो पाई आर स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा थीटा बटे कितना 360, इसके नीचे सर 360, थीटा के नीचे 360 है, 360 क्या आएगा लघुत्तम, इसके नीचे क्या माना 1। तो बेटा यहाँ देखो आगे पाई आर स्क्वायर अब कोष्टक में 360 ऊपर गुणा होगा लघुत्तम लेने के बाद 360 माइनस थीटा बटे 360। क्या आपका ये इसको अंश में गुणा करें तो ये स्टेप आएगा नहीं आए बताओ, सेम है एक ही बात है। तो ध्यान रखना ऐसे आपको यदि ऑप्शन में दिया जाए ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा तो आपको कोई सा भी ऑप्शन जो राइट है वो क्लियर करना है, ठीक है ना। जैसे मल्टीप्लाई करके जैसे भी आपको आंसर लाना है वो आप समझ जाओगे आसानी से, ठीक है। अब चलते आगे वृत्तखंड पर, किस पर चलते बेटाओ वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड किससे बनता है संगत जीवा से, किससे संगत जीवा से। इसके बाद आपको समझना है ये तो हो गई त्रिज्या और ये केंद्र ऑर्थो सेंटर ओ ये थीटा हो गया, ये रेडियस आर त्रिज्या हो गई। अब आपको समझना है कि ये क्या है जीवा है ए बी, ठीक है। जीवा आपको सबको पता है वृत्त की परिधि के बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाती है जीवा, वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला। और अगर जीव व्यास की बात करें तो वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाला वह रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता हो ये कहलाती है उसका व्यास। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है क्योंकि केंद्र पर सबसे बड़ी जीवा ही निकलेगी जिसे व्यास कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे यहां बात करते हैं वृत्तखंड की, किसकी बात करते हैं वृत्तखंड की। वृत्तखंड में आपको बताना है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। रवि भैया खड़े हो जा, लघु वृत्तखंड जल्दी। पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर sin थीटा। वेरी गुड, शाबाश, जोरदार ताली भैया के लिए कर। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1 बटे 2 आर स्क्वायर sin थीटा। बेटा ये जो 1 बटे 2 आर स्क्वायर sin थीटा है ये क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा सुन लेना अच्छे से, आपने अभी ये सीखा है ये क्या है त्रिज्यखंड लघु। तो क्या ये सूत्र लघु त्रिज्यखंड का नहीं है क्या, है ना। लघु त्रिज्यखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 है माइनस त्रिभुज घटाना ये वाला तब बचेगा ये वाला हिस्सा और यही होता है लघु वृत्तखंड। यही कंफ्यूजन होता है अच्छे बच्चों में, ध्यान रखना कि सर क्या ले क्यों घटाया क्या समस्या है। तो बेटा ध्यान रखना अगर आप सोच के देखो अगर यहाँ 90 डिग्री का कोण हो, देखना एक बार 90 डिग्री का कोण हो तो त्रिभुज कैसा होगा, ये समकोण नहीं होगा क्या बेटा। ये चतुर्थांश से मान लो यहाँ 90 डिग्री का कोण है, क्या बेटा ये चतुर्थांश चौथा हिस्सा है ना। क्योंकि आपको पता है 90 90 360 का पूरा चक्कर अगर ये 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, क्या होती है बेटा आपको पता है। अगर यहाँ पे अगर इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाया जाए तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, एक इनमें से आधार होगी एक ऊंचाई होगी क्योंकि लंब किस पर होता है आधार पर ही होता है। तो अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर ये त्रिज्या r है ये भी r है, आधार और ऊंचाई तो क्लियर है। तो आप लोग दिमाग लगाइए 1/2 इंटू आधार भी r और ऊंचाई भी r तो 1/2 r स्क्वायर हो गया ना। अब यहाँ अगर ये 90 डिग्री है थीटा 90 डिग्री है तो उसमें लगाओ 1/2 r स्क्वायर, त्रिज्या तो r स्क्वायर है और साइन 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के लिए साइन 90 को मान का है 1 क्या होता है बेटा तो बताओ 1/2 r स्क्वायर ही आ रहा है ना। इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है, इसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। तो बेटा ये समझना है आपको कि अगर इसमें देखा जाए तो 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, किसका है तो ये त्रिभुज हटा देंगे। अरे बेटा ये जो AOB है ना AOB ये पूरा ये चाप ये लघु त्रिज्यखंड है, एक तो त्रिभुज हो गया ये और ये पूरा जो हिस्सा है जैसे ये अगर मैं यहाँ जीवा खींच भी तो निचला जो हिस्सा बचेगा वो होगा लघु वृत्तखंड। और आपको चाहिए ये लघु वृत्तखंड जीवा के निचला वाला हिस्सा। और ये कब आएगा जब इस लघु त्रिज्यखंड में से
ये त्रिभुज घटा गए और लघु त्रिभुज खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 360 और त्रिभुज का 1/2 स्क्वायर sin थीटा। तब आपका ये आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लघु त्रिभुज खंड। अब आता है दीर्घ त्रिभुज खंड। क्या बेटाओ? दीर्घ त्रिभुज खंड। दीर्घ त्रिभुज खंड, त्रिभुज खंड, वृत्तखंड की बात हो रही है। दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि जीवा द्वारा दो हिस्से लघु और दीर्घ, तो दीर्घ वृत्तखंड मतलब उपला हिस्सा। अभी बताया था मैंने आपको। तो दीर्घ वृत्तखंड का आपको समझना है कि दीर्घ वृत्त के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, किसमें से बेटा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से पाई आर स्क्वायर में से, पूरे पाई आर स्क्वायर में से ये वाला हिस्सा घटा दे। और इसका सूत्र क्या है? ये वाला है, तो पूरे को घटाओगे तो क्या लगाओगे? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर अपन पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर गुणा करें तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे कितना? 360 माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बेटा इसी प्रकार से आप सबका रिवाइज करना, इनसे सारे क्वेश्चन होंगे और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इनमें से 100%, 99% नहीं, 99.99% पूरा 100 में से 1 पॉइंट कम, मतलब पूरी संभावना बनती है इन 4-5 सूत्रों में से एक तो आना ही है 1 नंबर का। ठीक है, तो क्लियर कर लेना इनको यार। सबके याद है क्या? पक्का? हाँ, तो याद करना, रिवाइज करना, क्वेश्चन करना। बेस्ट ऑफ लक।